शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना होटल था, ब्लैक रोज। ये कभी अमीरों की पसंदीदा जगह हुआ करता था, लेकिन अब वीरान पड़ा था। कहते हैं वहां ठहरने वाले लोग या तो गायब हो जाते या पागल होकर लौटते। अरमान, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था, इस होटल के रहस्य को उजागर करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों रिया और कबीर के साथ होटल में एक रात बिताने का फैसला किया। पहली रात, होटल का स्वागत। तीनों दोस्त होटल पहुंचे। बाहर बोर्ड जर्जर हालत में था, जिस पर ब्लैक रोज के अक्षर धुंधले हो चुके थे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। रिसेप्शन डेस्क खाली था, लेकिन घंटी अपने आप बज उठी। शायद कोई मजाक कर रहा है, कबीर हंसा, लेकिन रिया ने महसूस किया कि कुछ गलत था। वे तीनों दूसरे माले पर बने एक कमरे में गए। अरमान ने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रात 12 बजते ही हलचल शुरू हो गई। दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट आई, खिड़की पर हल्का खटखटाने की आवाज, लेकिन जब रिया ने बाहर देखा तो कोई नहीं था। शायद हवा होगी, अरमान बोला, लेकिन तभी बाथरूम का नल खुद ब खुद चल पड़ा। कबीर हिम्मत दिखाते हुए बाथरूम में गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक पानी की सतह पर एक चेहरा उभर आया, एक जली हुई औरत का चेहरा। कबीर चीखता हुआ बाहर भागा। तभी कमरे की लाइट्स जल बुझने लगी और दीवारों पर खून से लिखा दिखा, चले जाओ वरना मर जाओगे। दूसरी रात, सच्चाई का पर्दाफाश। दूसरे दिन अरमान ने होटल के इतिहास की जांच की। पता चला कि 50 साल पहले यहाँ एक मशहूर अभिनेत्री रूही शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। शायद उसी की आत्मा भटक रही है, रिया ने घबराते हुए कहा। रात को तीनों ने फिर से कैमरे सेट किए और होटल में अलग अलग जगहों पर घूमने का फैसला किया। रिया को नीचे किचन से कुछ आवाजें आईं। जब उसने जाकर देखा तो एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी थी। उसमें वही अभिनेत्री रूही शर्मा थी, लेकिन उसके चेहरे पर खून के निशान थे। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, एक परछाई तेजी से किचन के अंधेरे में गुम हो गई। आखिरी रात, भूत का प्रकोप। अब ये मजाक नहीं रह गया था। अरमान ने तय किया कि वो स्पिरिट बॉक्स से आत्मा से संपर्क करेगा। जैसे ही उसने बॉक्स ऑन किया, उसमें से एक धीमी कराहती आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय दो। तभी खिड़कियां जोर से बजने लगीं, कमरे में पड़ी कुर्सियां हिलने लगीं, रिया रोने लगी। कबीर घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक रूही शर्मा की आत्मा कमरे में प्रकट हुई, आधा जला हुआ चेहरा, आंखों से बहता खून और हाथ में एक खंजर। तुम भी उन्हीं की तरह मरोगे, वो कबीर की ओर लपकी, लेकिन अरमान ने जोर से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रूही ठिठक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मेरा हत्यारा अब भी जिंदा है। रहस्य का खुलासा। तीनों दोस्तों ने अगले दिन होटल के रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि रूही की हत्या होटल के मालिक रणवीर मल्होत्रा ने की थी, लेकिन उसने पुलिस को गुमराह कर दिया था। अरमान ने सबूत जुटाए और पुलिस को सूचित किया। कुछ ही दिनों बाद रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही ये खबर आई, ब्लैक रोज होटल में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अरमान, रिया और कबीर ने जब आखिरी बार होटल के कमरे में कैमरा लगाया तो उसमें रूही शर्मा की आत्मा एक मुस्कान के साथ खिड़की से बाहर जाते दिखी, मानो अब उसे शांति मिल गई हो। अंत। ब्लैक रोज होटल अब भी वीरान था, लेकिन अब वहां कोई भूतिया हलचल नहीं थी। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी कभी रात के अंधेरे में होटल की खिड़की से किसी का चेहरा झांकता है, शायद ये देखने के लिए कि इंसाफ सही मायनों में हुआ या नहीं।